गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी। साध संगत जी, अगर आप आपके चैनल राधा स्वामी आरस साखी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। साध संगत जी, परसों 24 जुलाई को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब बाबा जी का सत्संग हुआ तो वहाँ एक बहुत ही प्यारा और यादगार लम्हा उस समय सामने आया जब बाबा जी ने खुद एक फिल्मी गाना गाया। जी हाँ, बाबा जी ने हिमेश रेशमिया का एक मज़ेदार और प्रसिद्ध गाना झलक दिखला जा गीत सुनाया। और जैसे ही उन्होंने वे गीत सुनाया, पूरा पंडाल हंसी से झूम उठा। बाबा जी ने भी हंसते हुए कहा कि अमेरिका से कहीं आसान है इंडिया में गाड़ी चलाना। जब बाबा जी से अमेरिका के माहौल के बारे में बात हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा। संगत थोड़ी हैरान थी। बाबा जी ने आगे कहा कि यहाँ असल मायनों में कोई आज़ादी नहीं है। बात तो सीधी है पर उसमें गहराई और अनुभव छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको 24 जुलाई को हुए कार्यक्रम के कुछ अनमोल पल साझा करने जा रही हूँ, जिसमें वह गीत जो बाबा जी ने गाया वो मजाकिया लम्हे और साथ ही संगत के साथ जो सवाल जवाब हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप एक प्यारी सी अरदास है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। सबसे पहले एक बहन बाबा जी के सामने खड़ी हुई और बड़े ही प्रेम से कहने लगी कि बाबा जी, आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे। मेरा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है और मेरी बेटी भी ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा कि हाँ, लेकिन मेरी बेटी को थोड़ी सी परेशानी है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर आगे वो बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरी बहन को कुछ भी तकलीफ़ है। इतना सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले कि जी, आपने तो शुरू में कहा था कि सब ठीक है, अब बेटी को भी दिक्कत है और बहन को भी दिक्कत है। इस पर पूरी संगत हंसी में खिलखिला उठी। इसके बाद बहन जी ने बड़ी साजीदगी से कहा कि बाबा जी, मेरी बहन के पति की तो बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला पोसा है। फिर उन्होंने बताया कि काफ़ी संघर्ष के बाद उसने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा। वो वहाँ एक स्टोर में काम करता था, लेकिन एक दिन काम से निकलते हुए कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बाबा जी, दया करे वो जल्दी ठीक हो जाए। बाबा जी ने बहुत ही गंभीर और संवेदनशील शब्दों में उसे उत्तर दिया कि बहन जी, ये हमारे कर्मों का हिसाब है। जीवन में जो कुछ भी होता है वे हमारे अपने कर्मों का फल होता है। जो जो हमने किया है उसका हिसाब तो हमें देना ही होगा। बाबा जी ने आगे कहा कि इसमें कोई संत, कोई महापुरुष या भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्मों का लेखा जोखा सभी को भुगतना ही पड़ता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस आप नाम के साथ जुड़े रहो, कर्मों का हिसाब देना आसान हो जाएगा। संगत जी, बाबा जी का ये उत्तर बहुत ही सरल और स्पष्ट था। देव भावनाओं में बहकर झूठी तसल्ली नहीं देते, बल्कि सत्य के दर्शन कराते हैं ताकि आत्मा जाग सके। इसके बाद बाबा जी ने बहन जी की ओर इशारा कर हल्के से संकेत दिया कि बात समाप्त करें और उन्होंने माइक नीचे रख दिया। फिर एक अन्य बहन ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मैं साफ साफ देख नहीं पा रही। इस वजह से मैं आपके और हजूर जी के दर्शन अच्छे से नहीं कर पा रही। लगता है कि यह अवसर मुझसे छूट गया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि जी, आप चश्मा बनवा लो और दर्शन अच्छे से कर लिया करो। इस पर बहन जी ने कहा कि बाबा जी, मैं कार में ही चश्मा भूल आई हूँ, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि आप और हजूर जी भी ठीक से नहीं दिख रहे। तब बाबा जी ने बहुत ही प्यारी बात कही कि बाहर के दर्शन क्यों करने हैं तो अंदर के करो।
असली दर्शन तो अंदर के होते हैं, वही दर्शन है जो हमें मालिक तक पहुंचाते हैं। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो घर के कामों की लिस्ट मेरे दिमाग में घूमने लगती है। मैं काम शुरू तो कर देती हूँ, लेकिन जब सोचती हूँ कि कितना कुछ करना है तो टेंशन में आ जाती हूँ। फिर एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग खाली हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं एक दिन फ्लैश हो जाती हूँ और सब कुछ भूल जाती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि बाबा जी, ये चिंता मेरे मन पर बहुत भारी पड़ती है। मैं बहुत परेशान रहने लगती हूँ। बाबा जी इस पर मुस्कुराए और फिर हजूर जी की ओर इशारा कर दिया कि इसका जवाब हजूर जी देंगे। हजूर जी ने बहन जी को बड़े ही प्यार से समझाया कि देखिए, सबसे पहले हमें एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। एक एक करके धीरे धीरे सभी काम पूरे करने चाहिए। अगर हम सारे कामों की चिंता एक साथ करने लगे तो ना हम कुछ पूरा कर पाएंगे और ना ही खुद को संभाल पाएंगे। फिर हजूर जी ने चेतावनी भी दी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेने लगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए कामों को प्राथमिकता दो, जो सबसे ज़रूरी है उससे पहले करो और एक एक करके काम करते जाओ, सब आसानी से पूरा हो जाएगा। फिर वही बहन जी ने एक और बात कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पति का बिजनेस ऐसा है कि उन्हें पूरा ध्यान अपने काम पर देना पड़ता है। ऐसे में ना वो और ना ही मैं ठीक से भजन सिमरन कर पाते हैं। कभी हम एक जगह होते हैं, कभी कहीं और, कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी रूहानी साधना छूट रही है। हजूर जी ने बहुत ही सरल शब्दों में और सहज भाव से जवाब दिया कि बहन जी, जहाँ भी आप हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर थोड़ी देर का भी वक्त आराम के लिए मिलता है तो उसमें से थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। हजूर जी ने समझाया कि हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन रात को हम सोते तो जरूर हैं। अगर हम अपनी नींद को कुछ समय कम कर दें तो उस समय हम भजन सिमरन कर सकेंगे। भजन सिमरन सबके सबसे जरूरी काम है। सारे काम अपनी जगह अहम हैं, लेकिन आत्मा को ताकत देने वाला जो असली स्रोत है वह सिर्फ भजन सिमरन ही है। फिर उसी बहन ने एक और प्यारी सी बात बताई। वह बोली कि बाबा जी, वह बोली कि हजूर जी, आप मेरे सपने में आए थे, मैंने आपको सपने में देखा। हजूर जी मुस्कुरा दिए और बोले, बहुत अच्छा। फिर बहन जी ने बाबा जी की ओर देखते हुए कहा कि बाबा जी, आप भी कुछ बोलिए ना, आप भी हमसे कुछ बात करिए। बाबा जी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में बोले कि जो तुम्हारे सपने में आता है उससे ही पूछो। इस पर बहन जी हंसते हुए बोली कि हजूर तो एक ही बार आए हैं, लेकिन आप तो अक्सर आते रहते हैं मेरे सपनों में। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अब तो तुम मुझसे जलन करने लगी हो। हजूर के एक सपने ने तुम्हें मेरा मुकाबला करने पर मजबूर कर दिया है। और ये सुनकर सारी संगत हंसी से झूम उठी। पूरे सत्संग में ठहाके गूंजने लगे। संगत जी, दरअसल जब बाबा जी विदेशों में जाते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूके हो या कोई और देश, तो वहाँ की संगत के साथ वह बहुत ही खुलकर हंसी मजाक करते हैं और वहाँ का माहौल बहुत अपनापन होता है। यहाँ तक कि बाबा जी भारत में होते हैं तब भी कई बार हमें अपनी बातों से बहुत खूबसूरत तरीकों से हंसाते हैं। इसके बाद वही बहन जी ने बड़ी भावुक होकर कहने लगी कि बाबा जी, हमें आपकी बहुत याद आती है, कई बार तो तड़प ही उठते हैं। आप ऐसा करिए कि आप अमेरिका में ही स्थायी रूप से रह जाइए, यहीं आ जाइए बाबा जी, हमेशा के लिए। अब तो हजूर भी वही हैं, इंडिया का ध्यान वो रख लेंगे। फिर वह कहने लगी कि एक दो बार के दर्शन से दिल नहीं भरता, बार बार देखने का मन करता है। बाबा जी, इंडिया वालों को तो बहुत मौज मस्ती मिली हुई है। वहाँ तो आपके सत्संग इतने होते हैं, जब चाहे आपके दर्शन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें आपका इतना पास आना बहुत मुश्किल से मिलता है। बाबा जी हंसी हंसी में कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि मैं अमेरिका में रहूं। आप लोगों को लगता है कि यहाँ बहुत आज़ादी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो इंडिया में कितनी आज़ादी है,
हम वहाँ जो मन में आए वो कर सकते हैं, खुली हवा में घूम सकते हैं। आप लोग यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ रखते हो और कहते हो कि ये आरामदायक जीवन है, लेकिन यहाँ आप सिर्फ 50 की स्पीड से ही चला सकते हो। जबकि भारत में देखो चाहे जितना अच्छा हाईवे हो, वहाँ से 120 से 130 की रफ्तार से भी गाड़ी चला सकते हैं। फिर बाबा जी मजाक के अंदाज में बोले कि वहाँ गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। कभी कोई रेहड़ी आ जाती है, कभी बीच में टांग अटक जाती है, कभी कोई जानवर रास्ते में आ जाता है। उस समय लगता है कि हम कोई मिशन पूरा कर रहे हों। ऐसे में इंसान गाड़ी ठीक से चलाना भी सीख ही जाता है। और बाबा जी का ये मजाक सुनकर सब संगत झूम उठी। फिर बाबा जी ने इस बहन जी से पूछने लगे कि बहन जी, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? बहन जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा जी किया है। बाबा जी बोले, तो देखा आपने इंडिया में कितनी फ्रीडम है। वहाँ तो लोग बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और वहाँ की ट्रेन यात्रा का भी एक अलग ही मज़ा है। और ये कहते हुए बाबा जी फिर जोर से हंसे और संगत भी जोर जोर से हंसने लगी। फिर वही बहन जी थोड़ी भावुक हो गई और फिर से वही बात बोली कि बाबा जी आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमेशा के लिए यहीं अमेरिका में आकर बस जाएं। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले कि माफ़ करना बहन जी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। भारत ही मेरे लिए सही जगह है। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल पूछा कि हजूर जी, क्या हम चलते फिरते भी सिमरन कर सकते हैं? मेरी सास कहती है कि चाहे हम कहीं भी और कुछ भी कर रहे हो, नाम जप सकते हैं। क्या ये सही है? हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि चलते फिरते सिमरन करने से केवल एक माहौल बनता है, लेकिन असली लाभ तभी मिलेगा जब आप बैठकर एकाग्र होकर सिमरन करेंगे। अगर आप बैठकर ध्यान नहीं करेंगे तो सिर्फ चलते फिरते नाम जपने से वो गहराई नहीं मिल सकती जो आत्मा को चाहिए, क्योंकि सिमरन का असली मकसद है एकाग्रता लाना, और चलते फिरते ऐसे संभव नहीं है। फिर हजूर जी ने कहा कि पहले नियमित रूप से बैठकर सिमरन करो, ध्यान को एकाग्र करो, तभी चलते फिरते सिमरन भी फलदायक हो सकता है। फिर उसके बाद एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अगस्त में कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। आप बताइए कि कैसे मैं पढ़ाई और रूहानी मार्ग दोनों को साथ लेकर चल सकूँ, कैसे मैं अपने जीवन में संतुलन बना सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि इस सवाल का जवाब तो हजूर जी ही देंगे। मैं तो स्कूल टाइम में पढ़ाई में कभी ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं था। हजूर जी शुरू से पढ़ाई में होशियार थे। और इतना कहते ही संगत हंसी से भर गई। बाबा जी का अंदाज ही ऐसा था कि माहौल मुस्कान से महक गया। फिर हजूर जी ने बड़ी सहजता से और सरल शब्दों में उस युवक को समझाया कि बेटा, पढ़ाई अपनी जगह जरूरी है और आध्यात्मिकता अपनी जगह। दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ाई का समय हो तो पूरे मन से पढ़ाई करो, और जब मालिक के नाम से जुड़ने का समय हो तो पूरी एकाग्रता से सिमरन करो। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी दिनचर्या में दोनों के लिए समय निकालें, तो थोड़ी सी प्लानिंग करें, तो सब कुछ अपने आप बैलेंस में आ जाएगा। ज़्यादा समय पढ़ाई को दो, लेकिन नाम सुमरन को कभी ना भूलो, क्योंकि वहीं से असली ताकत मिलती है। फिर एक बहन ने बहुत ही मासूमियत से बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बाबा जी ने माहौल को फिर से हंसी वाला बना दिया। हंसी मजाक में बात को मोड़ते हुए बाबा जी बोले कि बेटा, तुम्हें पता है कि सेवा होती क्या है? एक सेवा तो वह होती है जो पुलिस वाले करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और फिर अच्छी तरह से सेवा करते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी वैसी सेवा करनी चाहती हो? ये सुनकर सारी संगत ठहाकों से झूम उठी। बहन ने कहा कि नहीं बाबा जी, वो नहीं, मैं तो आपकी असली सेवा करना चाहती हूँ, संगत की सेवा करना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सेवा करने से आपको किसने रोका है? आप खुशी से सेवा कीजिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी एक सेवा है। घर पर माँ बाप की सेवा भी तो एक सेवा है। सेवा का मतलब ये नहीं कि हम किसी धार्मिक स्थान पर ही करें। फिर एक और बहन जी बाबा जी के सामने खड़ी होकर बोली कि बाबा जी, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, जबकि
जब भी उसके बारे में सोचती हूँ दिल घबराने लगता है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि बेटा मौत से डर क्यों, एक दिन तो सबने जाना है। फिर उन्होंने वाणी की एक पंक्ति सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी बोले कि बेटा सोचो, अगर कोई अपने घर जा रहा हो और कहे कि मैं घर जाने से डरता हूँ, तो क्या वह बात हजम होती है? हम अगर इस शरीर को छोड़ेंगे तो अपने असली घर ही तो जाएंगे। ये कोई हमारा असल घर नहीं है। यहाँ तो हम सब कुछ सालों के लिए किराएदार बनकर आए हैं। हमारा असल घर तो उस मालिक का धाम है। बाबा जी ने कबीर साहिब का एक दोहा सुनाया। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही में पाइए पूर्ण परमानंद। उन्होंने कहा बेटा, जब हम जीते जी मरना सीख जाएंगे तभी असली आनंद मिलेगा। इसलिए कभी भी मौत से घबराना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि बाबा जी, हम तो परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारी आत्मिक प्रगति, हमारा आत्मिक विकास हो रहा है? इसे कैसे नापा जाए, इसे कैसे महसूस किया जाए? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, मेरे पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है। ये काम तो मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं तो पलों में जान सकता हूँ कि किसने कितना भजन सिमरन किया है, किसने नहीं किया, किसने सेवा की है, कौन किस हाल में है। फिर बोले कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबकी जानकारी मेरे पास है। कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब कुछ मेरे सिस्टम में अपने आप दर्ज हो जाता है। संगत जी, बाबा जी ने कितनी गहराई वाली बात कह दी कि बाबा जी को उनकी संगत का पूरा हाल पता है कि कौन क्या कर रहा है। फिर उसके बाद एक बहन बोली कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं खो ही जाती हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता, फिर डर लगने लगता है। बाबा जी ने उसे बहुत ही प्रेम से और सरल शब्दों में समझाया कि बेटा, ये तो एक बहुत ही ऊंची अवस्था है। ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम बस ये है कि बैठ जाएं और सिमरन शुरू कर दें। फिर ध्यान कहाँ जाता है, कहाँ टिकता है, ये हमें नहीं सोचना। बाबा जी ने आगे कहा कि हमें बस भजन और सिमरन पर टिके रहना है। ध्यान कहाँ गया या क्या अनुभव हुआ, इन बातों की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मुझे आपके दर्शन नहीं होते। हजूर जी तो कभी कभी सपने में आते हैं, लेकिन आप नहीं दिखते। क्या आप अंदर से दर्शन दोगे? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं क्या लुका छिपी खेलता हूँ? फिर बाबा जी बोले कि आप गाना गाओ, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। इतना सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी। संगत जी, ये सवाल जवाब परसों 24 जुलाई को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए थे। संगत जी, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और कल फिर मिलते हैं एक रूहानी साखी और रूहानी सवाल जवाब के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।